उन कारणों का उनसे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक परिवार की पार्टी है, उसके नेता तेजस्वी हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी, अपने स्वयं, उनके पिताजी तो जेल से आ गए, जेल में ही हैं समझिए, सजा याफ्ता है, और उनके परिवार के सदस्य अनेक भ्रष्टाचार के मामले में जेल के दरवाजे पर हैं। तो ऐसे में भीड़ कितनी उमड़ जाए, वो भीड़ वोट में नहीं बदलेगी कि उनके सामने कोई है नहीं, सारे धराशायी हो जाएंगे और एक बार फिर मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये नारा नहीं है, ये मिथक नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है और ये घटित होगा, आप देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 पर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में भाजपा विधायक अमरिंदर प्रताप सिंह हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। आपका भी। इन दिनों नेता प्रतिपक्ष बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा पर है। उनके समर्थन में काफ़ी जनता की भीड़ उमड़ रही है। देखिए, जनता की भीड़ जो उमड़ रही है वो उमड़ रही है, उस भीड़ को वोट में बदलना ये उनके बस की बात नहीं है। भीड़ वोट में नहीं बदला करती, और जो भीड़ वोट में बदलती है उसके कारण और कई होते हैं। तो उन कारणों का उनसे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक परिवार की पार्टी है, उसके नेता तेजस्वी हैं, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उनके पिताजी, उनकी माताजी, अपने स्वयं, उनके पिताजी तो जेल से आ गए, जेल में ही हैं समझिए, सजा याफ्ता है, और उनके परिवार के सदस्य अनेक भ्रष्टाचार के मामले में जेल के दरवाजे पर हैं। तो ऐसे में भीड़ कितनी उमड़ जाए, वो भीड़ वोट में नहीं बदलेगी। आपने अभी परिवार का नाम लिया, वो कह रहे हैं कि ये राजद जो पार्टी है ये माय नहीं, ये बाप की भी पार्टी है। बात ठीक ही कह रहे हैं। ये तो गर्व के साथ कहे, असेंबली में जो ही आए पहली बार और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने अपने भाषण में ही कहा ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे पिता मुख्यमंत्री और मेरी माताजी भी मुख्यमंत्री रहे, तो मैं दो मुख्यमंत्रियों का बेटा हूं। तो माई बाप की पार्टी है, उनकी पार्टी है, उनकी घर की पार्टी है। ऐसा अगर कह रहे हैं तो उसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जन विश्वास यात्रा का समर्थन देखते हुए तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, बिहार से एनडीए की विदाई तय है। हाँ, ये तो कहेंगे, और जब उनको वोट चाहिए तो ऐसा उनको कहना भी चाहिए, लेकिन मालिक तो जनता है, वोट तो जनता को देना है, और जनता ही तय करेगी कौन शासन करेगा, कौन राज करेगा। आज पूरे देश में जो नरेंद्र मोदी के प्रति जन विश्वास का वातावरण बना है, जनता का विश्वास, और जितना नरेंद्र मोदी जी ने अर्जित किया, ऐसा न भूतो न भविष्यति। जवाहरलाल जी से आज तक ऐसा जनता का विश्वास किसी एक प्रधानमंत्री को प्राप्त नहीं हुआ था। तो एक अद्भुत स्थिति है, परिस्थिति है देश के अंदर। तो ऐसे राजनीतिक और देश में जो माहौल है, इस माहौल में जो वोट होने जा रहा है, जो मतदान होने जा रहा है, इसमें नरेंद्र मोदी की लहर इस कदर परवान चढ़ी है
कि उनके सामने कोई है नहीं, सारे धराशायी हो जाएंगे। और एक बार फिर मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। ये नारा नहीं है, ये मिथक नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सत्य है और ये घटित होगा, आप देखेंगे। 3 मार्च को गांधी मैदान में राहुल गांधी आ रहे हैं और तेजस्वी यादव सामूहिक वो लोग मंच साझा करेंगे महागठबंधन की। कह रहे हैं कि 10 लाख से अधिक भीड़ उमड़ने वाली है। वो कितना लाख भीड़ वहाँ उमड़ जाए, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव को बिहार में वोट नहीं मिलने वाला है। और राहुल गांधी तो जिसके साथ हो गए उनका बंटाधार, तो बंटाधार ही करेंगे। जो कुछ इनका रहा सहा है वह भी राहुल गांधी नष्ट करके जाएंगे। यानी जिधर राहुल उधर नष्ट होना है। राहुल जहां जाएंगे वहां बंटाधार करेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसका सर्वनाश होगा, ये तय है। क्योंकि राहुल को देश देखना नहीं चाहता और राहुल को कांग्रेस नेता बना करके और आगे आगे जो ले जा रही है, तो कांग्रेस की जो दुर्गति सारे देश में हुई है तो इस कारण ही तो हुई है। इसलिए जब तक राहुल रहेंगे कांग्रेस के नेता, तो दूसरे कुछ सोचना नहीं है। अमरिंदर जी, 2024 लोकसभा चुनाव पास है, अब इस 100 दिन से भी कम दिन बचे हुए हैं। एनडीए का कुनबा बढ़ते जा रहा है और आईएनडीआई की जो कुनबा है वो बिखरते जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ उनकी जो न्याय यात्रा था उसमें वो शामिल हुए हैं, वहाँ गठबंधन उन लोगों का तय हो गया। लेकिन ममता बनर्जी का अलग राफ है। देखिए इंडिया गठबंधन जो है जब बना था उसी समय ये इंडिया गठबंधन ध्वस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी नींव भी पड़ गई थी। और जिस आधार पर इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ वहीं से उसका चरण भी शुरू हो गया, वहीं से उसमें एक एक लोग हटने भी लगे। और हमने तो आपको कई बार, हमारा इंटरव्यू आपने लिया है और मैंने बराबर कहा है कि समय आने दीजिए, चुनाव का वक्त आते आते इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आप कह भी रहे हैं, बंगाल में समाप्त हो गया, उड़ीसा में है नहीं, बिहार में जो है पहले से है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ किसी प्रकार से समझौता हो पाया है, दक्षिण भारत में भी इनकी ताकत घटी है। और दक्षिण भारत में आपको मैं बताऊं, जब कहते हैं कि दक्षिण भारत में भाजपा नहीं है, भाजपा के 29 एमएलए हैं, एमपी हैं और कांग्रेस के 27 एमपी हैं। आप कह सकते हैं कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण में भी एमपी कांग्रेस से अधिक है। तो कांग्रेस का कहाँ है? कांग्रेस कहीं भी टिकने वाली नहीं है, कांग्रेस समाप्त है। 2024 में बीजेपी की सरकार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बननी तय है। जनता ने इसे निश्चय कर लिया है, उसका आगाज अब आप देखने लगे हैं, दिखाई पड़ने लगा है। आप सुन रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में आरा से भाजपा के विधायक हैं अमरिंदर प्रताप को सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी पिंडू के साथ मैं सदन जी पटना।